शादी करके घर आई इस महिला के पास बहुत गहने थे जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन आज भी उसका मन अपने गहनों में ही लगा रहता था। एक दिन छोटी बहू को पता चला कि दादी मर चुकी है। वो घबराकर यह बात परिवार वालों को बताती उससे पहले दादी की आत्मा उसे दिखाई देने लगी। उन्होंने उसे रोककर अपने पास बुलाया और एक चाबी देकर उससे अंदर रखे संदूक में से अपने गहनों का बक्सा मंगवा लिया और फिर अपनी छोटी बहू से कहा कि यह बक्सा तुम अपने घर में छुपा दो और किसी को कुछ भी मत बताना। डरते हुए छोटी बहू ने वह बक्सा अपने घर में लाकर छुपा दिया। कुछ देर बाद जब घर वालों को पता चला कि दादी मर चुकी है तो वे लोग काफी खुश हो गए और दादी के संदूक में रखे गहने ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। घर के लालची लोगों को देख दादी बहुत खुश हो रही थी, पर तभी एक महिला ने छोटी बहू से कहा कि मुझे पता है कि दादी का गहना तुमने अपने पास चुरा कर रखा है, अगर तुम उसमें से आधा मुझे दे दो तो मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगी। महिला की यह बात सुनते ही दादी ने उसे गूंगी बना दिया ताकि वो यह बात किसी को ना बता सके। कुछ देर बाद डॉक्टर ने चेक करके बताया कि अब ये कभी नहीं बोल सकती, लेकिन तभी एक आदमी ने कह दिया कि यह बोल नहीं सकती पर लिख तो सकती है, इसलिए वह उसे कॉपी और पेन लाकर दे देता है। जैसे ही महिला नाम लिखने गई वैसे ही उसका हाथ भी काम करना बंद कर देता है, जो सिर्फ छोटी बहू को ही दिखाई देती थी। रात में खाना बनाते समय दादी की आत्मा आकर उससे बातें करने लगी, जिनके डर से छोटी बहू की हालत खराब हो जाती थी। लेकिन एक दिन छोटी बहू ने उनमें से एक गहने को बेचकर उन पैसों से अपने पति के लिए एक साड़ी की दुकान खोल दी। पर जब यह बात दादी को पता चली तो वह छोटी बहू को आकर डांटने लगती है, इसलिए अगले ही दिन उसने गहने वापस लाकर दादी को दे दिए। जब दादी उससे पूछती है कि दुकान का क्या नाम रखा है, तब उसने बताया कि दुकान का नाम आपके नाम पर रखा है। ये सुनकर दादी बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। धीरे धीरे समय बीतने के साथ अब छोटी बहू मां बन गई और उसने एक बेटी को जन्म दिया। अपनी पोती को देख अब दादी की आत्मा उसे ना दिखाई देने के बजाय उसकी बेटी को दिखाई देने लगी, लेकिन बेटी ने यह बात कभी भी अपनी मां को नहीं बताई। अब दादी की आत्मा छोटी बहू को छोड़कर उसकी बेटी के साथ रहने लगी, क्योंकि उसकी बेटी मां की तरह डरती नहीं बल्कि दोनों एक दोस्त की तरह रहते थे। और फिर एक दिन दादी की आत्मा हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चली गई।